तो ये जो खबर मैं आपको देने चाह रहा हूँ, इस तरह की खबर मैं जरूर कवर करूंगा, वीडियो जरूर बनाऊंगा, ये मुझे पूरी उम्मीद थी। लेकिन इसके लिए मैं वेट कर रहा था 4 जून का। मुझे पता था कि उसके बाद ये मौका मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन देखिए वो चमत्कार 4 जून से पहले ही हो गया। मैं आपको बता दूं कि भारत का स्टॉक मार्केट अब दुनिया में 5वां स्टॉक मार्केट बन चुका है, जो कि $5 ट्रिलियन के सुपर एलिट क्लब में पहुंच गया है। जी हाँ, दरअसल कुछ ही घंटों पहले खबर निकल कर आई है कि भारत के स्टॉक मार्केट में एक सडन बूम देखने के लिए मिला है और उसकी प्राइस कैप अब $5 ट्रिलियन के मार्क को पार कर चुकी है। अब इससे भी बड़ा ट्विस्ट देखने के लिए ये मिल रहा है कि नवंबर 2023 में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और उस दौरान हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि भारत का स्टॉक मार्केट पहली बार अपनी खुद की जीडीपी को पछाड़ते हुए $4 ट्रिलियन को पार कर चुका है। लेकिन आज देखिए 21 मई 2024 को और अब बताया जा रहा है कि भारत का स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन को पार कर चुका है। यानी पिछले 6 महीनों में केवल हमारे स्टॉक मार्केट की वैल्यू $1 ट्रिलियन बढ़ी है। जबकि अगर हम लोग पहले के आंकड़े देखें तो मई 2007 में हमारा स्टॉक मार्केट पहली बार $1 ट्रिलियन तक पहुंचा था। उसके बाद मई 2017 में भारत का स्टॉक मार्केट $2 ट्रिलियन तक पहुंचा था। यानी 1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी के लिए हमें लगभग 11 सालों का समय लगा था। उसके बाद $3 ट्रिलियन पहुंचा था मई 2021 में। तो इस बार भी हमें 1 ट्रिलियन बढ़ने के लिए लगभग 4 सालों का समय लगा। उसके बाद नवंबर 2023 में सडनली ये $4 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी 1 ट्रिलियन बढ़ने के लिए लगभग 2 सालों का समय लगा। लेकिन इस बार 1 ट्रिलियन बढ़ने के लिए केवल 6 महीनों का समय हम लोगों ने लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल एक चमत्कार से कम नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ ही समय पहले बताया था वीडियो बनाकर कि भारत के स्टॉक मार्केट में देश और विदेश दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। एक तो भारत के अंदर भी चेतना आई है, इस फील्ड में ज्यादा रुचि आई है लोगों को। तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। इस वजह से भी प्राइस कैप बढ़ी है। इसके साथ साथ अच्छे रिटर्न्स के चलते विदेशी इन्वेस्टर्स भी भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। इवन जापान की एक खबर मैंने आपको दी थी, उसमें तो ये बताया जा रहा था कि जो जापानीज इन्वेस्टर्स हैं वो अपने खुद के स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ सालों पहले चाइना के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन अब इन सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन भारत का स्टॉक मार्केट बन गया है। और इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ भारत का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। इस फील्ड में भारत की कंपनियां लगातार ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ भारत में स्टार्टअप बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, इस वजह से भी भारत के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा बूम निकल कर आया है। भारत दुनिया के अंदर चाइना के बाद दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। इस तरह की चीजें जब लगातार होती है तो डेफिनेटली आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक इसी तरह की कंडीशन हम लोगों ने चाइना के केस में भी देखी थी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो सडनली बूम देखने के लिए मिला है, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अपने तीसरे टर्म में भी वापसी कर रही है। यानी मोदी गवर्नमेंट 3.0 बनने जा रही है। इसके पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स इस ओर ज्यादा ध्यान देते हुए ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो अब अमेरिका के स्टॉक मार्केट की जो प्राइस कैप है वो है $55.65 ट्रिलियन। उसके बाद चाइना की बात की जाए तो $9.4 ट्रिलियन। जापान की बात की जाए तो $6.42 ट्रिलियन। फिर हांगकांग की बात की जाए तो $5.46 ट्रिलियन। तो इन 4 स्टॉक मार्केट्स की तरह अब भारत का स्टॉक मार्केट भी $5 ट्रिलियन प्लस की सुपर एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की जीडीपी भी जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनते हुए $5 ट्रिलियन के मार्क को वो भी छू ले। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।